सेक्सुअल हरेसमेंट, बलात्कार। अगर आप बलात्कार के झूठे केस के अंदर फंस चुके हैं तो घबराइएगा नहीं। फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। साहब, बहुत जमाना आज का खराब चल रहा है। आपने वो काम किया या नहीं किया, लेकिन आपको फंसाने के लिए लोग बैठे हुए हैं और धाक लगाए बैठे हैं जिससे कि उनकी कमाई हो सके। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आप पर झूठे आरोप जो है सेक्सुअल हरेसमेंट या बलात्कार के लगते कैसे हैं। आज के सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक सबसे मेन अहमियत रखता है। अब उसके ऊपर एक से एक फोटो मिलेगी, लड़कियों की फोटो होंगी, अर्धनग्न फोटोएं होंगी। उम्र आपकी कोई भी हो, 20 साल से लेकर 60 साल की भी है, 70 साल की भी है। अगर गलती से आपने उसको क्लिक किया तो आपके आईडी पर आपके, आजकल एआई भी चल गया है। एआई वीडियो जो चलती हैं उसके अंदर आपकी आवाज की कॉपी हो जाती है, आपकी शक्ल की, और आपके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट के अर्धनग्न, या मैं कुछ कहने सारी बातें नहीं बता सकता सोशल मीडिया पे, आप खुद समझदार हैं। आपकी ऐसी ऐसी मुद्राओं में फोटोएं आ जाएंगी, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। एक सच्ची घटनाएं भी हैं, ऐसे घटते हैं, लोग परेशान होते हैं, वो डर के मारे कि मेरे समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, मुझे समाज में लोग किस नजर से देखेंगे। उस डर की वजह से वो अपने जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है वो उनको देते हैं, और यहां तक भी होता है आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं। लेकिन इससे घबराइएगा नहीं। मैं आज आपको, ये तो मैंने आपको बताया कि बलात्कार या सेक्सुअल हरेसमेंट में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो फेसबुक का है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसमें क्या किया जाए? उसमें यह किया जाए, सबसे पहले तो घबराइए नहीं। अगर आप बच्चे हैं, 20 साल 25 साल के, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आप बच्चे नहीं है, बड़े हैं, तो घबराए नहीं, अपनी मिसेस से भी बात कीजिए। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो डरते क्यों हैं? और फिर भी अगर आपकी समझ में ना आए तो एक समझदार, एक लॉयर से बात कीजिए। एक चीज मैं बता रहा हूं, आजकल सेक्सुअल हरासमेंट, रेप 376, इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर मैंने एक लॉयर से बात की, उनसे कानूनी सलाह ली, कानून के बारे में बारीकियों से जाना कि अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाए, कौन सी धारा होती है। तो चलिएगा, देखिएगा, बहुत जरूरी है ये चीजें समझना, क्योंकि आज समाज के अंदर चारों तरफ सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। जरा से पैसे वाले को देखा नहीं, उसको क्रैप कर लेते हैं, उसके उल्टी सीधी फोटोएं बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, एआई का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको खून उसका निचोड़ लेते हैं। उसका एक एक पैसे के लिए उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आइए, चलिए मिलते हैं 30 हजारी कोर्ट में एक वकील साहब से। आइए देखिए क्या होता है कि ब्लैकमेल करने के लिए वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, या कोई 20-22 साल का लड़का होता है जो जल्दी से उनके जाल में फंस जाए। फेसबुक के ऊपर आप देखते होंगे कि कई बार कई चीजें आती हैं कि उसके अंदर कहते हैं कि हमसे दोस्ती करो, मित्रता करो, फोन नंबर आते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लड़के जो है बहक जाते हैं फेसबुक के ऊपर और वो उन नंबरों को डायल कर देते हैं। तो उन नंबरों पे क्या होता है कि लड़कियां उनसे बात करनी शुरू कर देती हैं। लड़कियों से उस में जरूरी नहीं है कि लड़के होते हैं 20-22 साल के, 25 साल के, उसमें कोई 50 साल 60 साल का अधेड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि वो लोग आपको फोन करके बातचीत करते हैं, कहीं पर मिलने का वादा करते हैं कि आप यहाँ मिलने आओ और हमसे बातचीत करो, और कुछ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके फिजिकल रिलेशन बन जाएं, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। तो फिजिकल रिलेशन वाले जो अधिकतर आते हैं वो होते हैं, जैसे नए नए बच्चे होते हैं, लड़कियां करती हैं, कुछ लड़कियां, सारी नहीं, जिनका काम ही यही है। तो मैं पूरे समाज को नहीं कहना चाहता, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिन्होंने आजकल ये बिजनेस बना रखा है फेसबुक पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि लड़कों को प्रलोभन देना,
रिलेशन बनाना, फिर उसके बाद उनसे रिलेशन के नाम पे, सेक्सुअल हिरासमेंट के नाम पे उनसे पैसा ऐंठना शुरू करती है। जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो देखते हैं बड़े घर का बच्चा है, कोई बात नहीं, शादी का कहते हैं कि शादी करो। अब अगर शादी नहीं करोगे तो आपको वो जेल में बंद करा देगी। सेक्सुअल हिरासमेंट के अंदर, सेक्सुअल रिलेशन के अंदर आपको जेल में बंद करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लड़के जो अपने पेरेंट्स से या किसी से भी छुपाना चाहते हैं, जो नहीं बताना चाहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और घुट घुट के क्या होता है, एक टाइम ये आता है कि वो सुसाइड भी करने को मजबूर हो जाते हैं। और एक दो किस्से मैंने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, जिन्होंने लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूं आपको ऐसी चीजों के ऊपर इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपको उन चीजों से लड़ना चाहिए। क्यों कि आपने अगर कोई गलती करी ही नहीं है, अगर आपने कोई गलती करी ही नहीं है तो आप सुसाइड क्यों करोगे? आप अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स कोई ना कोई हल निकालेंगे। क्यों कि आपको ब्लैकमेल किया गया है, आपको जाल के अंदर फंसाया गया है। वो ये कोई सच्चा प्यार थोड़ी ना है, ये तो आपको फंसाया गया जाल के अंदर। आप उसकी पेरेंट्स से बात करो, अगर नहीं होते हैं तो उनकी पुलिस में कंप्लेंट करो। अगर ऐसे भी नहीं होता है और आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, आप पेरेंट्स से भी बात नहीं करना चाहते हैं और पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करना चाहते, तो आप किसी अधिवक्ता से, एडवोकेट से जाकर इस बारे में राय लो, मिलो उससे, वहां तो हल निकलेगा आपका। ये तो हो गया एक्सटॉर्शन 384। आपको मैं एक घटना बताता हूं। अभी क्या हुआ, कुछ महीने पहले की बात है। एक डॉक्टर साहब थे, दिल्ली के माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनको फोन कॉल करके फेसबुक पे से कई नंबर निकाला होगा उन्होंने, जो ये गिरोह चलाते हैं, पूरा ग्रोह है, नेटवर्क है दिल्ली में इस तरह से। दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भी, जरूरी नहीं है यही है, हर जगह ही है। तो उन्होंने नेट फोन किया दिल्ली उनको, डॉक्टर साहब को ये कह के बुलाए गए घर पे कि उनकी मदर की तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब आ जाओ। तो एक इंसानियत के तौर पे डॉक्टर का फर्ज यही होता है कि भाई जाना है। इंसानियत के तौर पे डॉक्टर साहब उसके घर गए। वहां जाके उन लड़कियों ने उनको नाश्ता पानी कराया, ये वो, 2-3 लड़कियां थी। ऐसे करके धीरे धीरे इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि वहां पर कुछ अलग ही माहौल बन गया। ना तो कोई उनकी माताजी बीमार थी, ना कुछ था वहां। उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए, सब कुछ। और थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद ही नकली पुलिस वाले बन के 2-3 व्यक्ति आ गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, रेप रेप। तो लड़कियों ने कहा जी हमारा रेप कर रही है। तो उन्होंने कहा जी FIR होगी, तो चलो थाने चलो। अब डॉक्टर साहब घबरा गए कि ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सोचा था जो उनके साथ हुआ। अब उन्होंने जैसे तैसे बात को रफा दफा करने के लिए उन लोगों ने कहा हम बात रफा दफा कर देंगे ही, पर आप हमें पैसे दो। उन्होंने 25 लाख की डिमांड करी। उन लोगों ने 25 लाख की डिमांड करी। डॉक्टर साहब ने किसी तरह, जो घर में उनके पास पड़े हुए थे, 9-10 लाख रुपए, उन्होंने 10-12 लाख रुपए उनको दे दिए। उसके बाद भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई, उन्होंने और मांगना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब 4-5 दिन हो गए परेशान रहने लगे। किससे बताएं, बिटिया का फोन आता उनकी तो नहीं, गुमसुम रहने लगे, क्लिनिक जाना बंद कर दिया उन्होंने। फिर बिटिया ने उनसे पूछा अपने तरीके से, तो बिटिया को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे साथ ये घटना घटी है। बताने के बाद बिटिया ने फिर पुलिस कार्रवाई करी, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई। आज 3 जने उसके अंदर कस्टडी में जा चुके हैं, बाकी 3-4 जने हैं जो और रहते हैं, वो भी चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर डॉक्टर साहब ये नहीं बताते और सुसाइड कर लेते तो क्या होता है, इन लोगों के हौसले बढ़ते। ये आपराधिक तत्व हैं, इन लोगों के हौसले बढ़ाने नहीं चाहिए। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो?
तो मैं आपको ये बात आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कहीं पर गलती ना हो तो आपको यंग बच्चों को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट चाहिए करनी चाहिए, या किसी एडवोकेट पे जाके, अधिवक्ता के पास जाके उनसे मिलके बात करनी चाहिए, ना कि आपको उनको पैसे देकर उनको और बढ़ावा देना चाहिए। आप कब तक पैसे देते रहेंगे, ऐसे कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि 376 के मामले भी ऐसे ही होते हैं, रेप के। कुछ लेडीजें रेप का एलिगेशन लगा देती हैं। क्या होता है कि पहले तो रिलेशनशिप में रहते हैं, जब रिलेशनशिप से मन भर जाता है या आ, कोई दिक्कत आ जाती है तो एलिगेशन लगाने शुरू कर देती हैं, ब्लैकमेल करना शुरू करती हैं, पैसे की डिमांड करना शुरू करती हैं, या शादी की डिमांड करना शुरू करती हैं लड़कियां कि या तो शादी करो, नहीं तो हम तुमको 376 में बंद करा देंगे। तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 376 में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है कंसेंट, कि जब एक दूसरे की सहमति होती है तो वहां पर वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस बात को आप समझ लेना कि जहां पे कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप होती है वहां पे कोई रेप की डेफिनेशन नहीं होती, कंसेंट होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अगर कोई ऐसा एलिगेशन आपके ऊपर लगाना चाहता है, लगाता है, तो आपके लिए पुलिस के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जाइए और वहां पर अपनी आवाज को उठाइए, और आवाज को उठा करके इन जैसे लोगों के इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का उत्साह बढ़ाइए, औरों के प्रति और लोगों में भी, ताकि औरों में भी ये उत्साह बढ़े कि हमारे साथ यदि ऐसा होता है तो हमें ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आप आगे बढ़ो और आपराधिक तत्वों के खिलाफ आप एक आवाज उठाओ। जो आपके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपना अपने आप को तैयार प्रिपेयर कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे लोग आपके साथ या किसी और के साथ इस तरह की हरकत ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।